आदि की है रहबरी, इस गुलामी से किया है जिसने बरी। आ गई है खुशी की घड़ी, हो मुबारक सबको 26 जनवरी। हिम शिखरों पर गड़ा हुआ जो लहरों पर लहराता है, 3 रंगों का नहीं है कपड़ा, भारत भाग्य विधाता है। हम सबकी पहचान सदा आजादी का अभिमान है, ओढ़ सके बेजान शरीर शानदार अरमान है। मैं सम्मानित तख्ते ताहूत की दमदमाहट, मयूर सिंहासन की चमचमाहट, गगन जैसी जगमगाहट मंच को नमन करता हूँ। हम सभी के चहेते व समाज के लोकप्रिय परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग शिक्षक समाज, जगमग तारों की तरह जगमग कर रहे छात्र छात्राओं को हार्दिक नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको सादर वंदन करता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में अवसर प्रदान किया है। आज 26 जनवरी हम सभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं निवेदित करता हूँ। ये वही दिन है जब हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र के रूप में लागू किया गया था, जिसका अर्थ है जनता द्वारा जनता का शासन। डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था, जिसमें बेहोवर राम मनोहर सिन्हा ने संविधान के पन्नों की सजावट यानी बॉर्डर तैयार किया था। मूल संविधान में सोचो तो आपकी मांसपेशियां अनुच्छेद है, रीढ़ की हड्डियां ही अब भाग या अध्याय है, आपकी पसलियां ही 12 अनुसूची है और आपका दिमाग प्रस्तावना है। संविधान संशोधन बीमारियां हैं, ड्राफ्टिंग के महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कला एक निराली है। मारना है तो मारो, एहसान से क्या मिलेगा गर किसी को मार दोगे जान से। बोल सकता नहीं जान का मारा हुआ, सर हिला सकता नहीं एहसान का मारा हुआ। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची तथा 22 भाग हैं। वहीं वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूची तथा 25 भाग हैं। नंदलाल बोस ने भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए चित्रांकन किया है। प्रथम भाग में मोहनजोदड़ो की कलाकृति, दूसरे में आश्रम में गुरु और शिष्य का चित्रांकन किया गया, तीसरे भाग में श्री राम सीता तथा लक्ष्मण का चित्र और चौथे भाग में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए एकमात्र बोलता हुआ चित्र है। 5वें भाग में गौतम बुद्ध का चित्र, 6ठे भाग में महावीर स्वामी, 7वें भाग में मौर्य साम्राज्य का चित्र, 8वें भाग में गुप्त काल की कला आकृति, 9वें भाग में विक्रमादित्य का न्याय करते हुए चित्रांकन किया गया है। इसी प्रकार 10वें भाग में नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर, 11वें भाग में सिंह की आकृति अशोक स्तंभ, 12वें भाग में नटराज की मूर्ति, 13वें भाग में महाबलीपुरम की मूर्ति कला, 14वें भाग में अकबर का चित्र है और 15वें भाग में शिवाजी हरगोविंद सिंह का चित्र है। इसी प्रकार 16वें भाग में रानी लक्ष्मीबाई का चित्र है, 17वें भाग में गांधी की दांडी यात्रा का चित्रांकन किया गया है। 18वें भाग में गांधी का नौका भ्रमण, 19वें भाग में नेता सुभाष चंद्र बोस व क्रांतिकारी, 20वें भाग में हिमालय का चित्रांकन किया गया है, 21वें भाग में रेगिस्तान तथा 22वें भाग में समंदर की आकृति उकेरी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि सभी धर्मों की धर्म ही संविधान की नींव है
और लोक जीवन की परंपरा है। इसी क्रम में वफा के नाम पर कई गुनाह होते हैं, सजा वही पाते हैं जो बेगुनाह होते हैं। इस मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा वही देते हैं जिन पर एतबार होता है। गणतंत्र दिवस भारत का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इसी दिन राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा तीनों सेनाओं को सलामी देते हुए और देश के नाम राष्ट्रपति महोदय संदेश देते हैं। इतना ही नहीं, भारत के अनेक प्रांतों के लोक नृत्य, वेशभूषा और संस्कृति की झांकियां प्रस्तुत की जाती है। इसी क्रम में आज का भारत दर्द के लिए न दवाई के लिए रोता है इंसान महंगाई के लिए। लाखों नौजवान बेरोजगारी के शिकार, देश तो खड़ा है अब तबाही के लिए। खेत के लिए न खलिहान के लिए, सेवा के लिए न संतान के लिए, डिग्रियों को लिए बैठे हैं यहाँ, नौजवान घूमता है काम के लिए। वर्तमान में हमारा भारत जिसकी कल्पना करना तो अलग बात है, जो देश के